गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जान रहे हो, लॉकडाउन लग चुका है और पढ़ाई करने के तमाम साधन बंद हो चुके हैं, चाहे वो स्कूल रहे, कॉलेज रहे या इंस्टीट्यूट रहे। तो ऐसे में दिक्कत आ रहा है कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे अपने आपके जो सिलेबस हैं उन्हें कवर करें, सीबीएसई के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कैसे कवर किया जाए। ठीक है, तो आप जैसा जान रहे हो कि इस बार जो क्या हुआ कि सीबीएसई रिज़ल्ट देगा। ठीक है, रिज़ल्ट देगा कि आपके पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए, उनके बेसिस पे देगा। ठीक है, तो हो सकता है कि 2022 में भी इसी तरह करे, या तो ये भी हो सकता है कि 2022 में वो एग्ज़ाम ले ले मार्च में। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग अभी से ही इस चीज़ को तैयारी करें ऑनलाइन, ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, अब प्लान की बात कर लें तो हमारा प्लान यही रहेगा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, मैं पहले क्या करूँगा कि पहले फिज़िक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और उसमें कुछ कुछ नया चीज़ बताऊँ। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे केमिस्ट्री पर। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। केमिस्ट्री का क्या करेंगे? फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मैं साइंस का वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इन फ्यूचर यदि मैथ का लाना पड़े तो मैं लेके आऊँगा और आप सभी को इसी चैनल पर इन्वॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हो सके अपने दोस्तों या फिर जो भी है जिन्हें ज़रूरत है इस चैनल का, तो उन्हें ये चीज़ शेयर कर दो ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके, ये मटेरियल उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, और दूसरी बात तो ये है कि यदि आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो इसी चैनल पर बने रहो। एक्चुअली बात क्या होता है कि यदि किसी चीज़ की आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज यहाँ पढ़ लिए, कल कहीं और पढ़ रहे हैं जाके और परसों कहीं और। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप कंसिस्टेंसी बनाओ, किसी एक जगह पढ़ो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की ओर। ये लीजिए, खुल गया हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सीधा केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आ जाएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ना है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम, कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर। इधर काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, ये सब काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो एक चीज़ और मैं बता दूं, जो आगे इन फ्यूचर यदि डिप्लोमा करना चाहते, पॉलिटेक्निक करना चाहते, आप सुनोगे, इनके लिए भी कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए सिर्फ टर्म्स है और इसमें मैं एक बेसिक चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, आप उन सभी चीज़ों को आप फॉलो करो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोटा टारगेट बनाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की वो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, सोच बड़ी रखनी चाहिए हमेशा। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि यदि कोई स्टूडेंट है, मन में आता हूँ करने मैं भी डिप्लोमा करूँगा, तो उनके लिए ये मैं बता दूँ कि ये ज़रूर यहाँ पे गौर करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ है कि आपका यहाँ से यहाँ तक जो है काफ़ी मेन चीज़ है। ठीक है, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स उठते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं बताऊँगा जब न्यूमेरिकल्स का बारी आएगा, तो इसमें और डीपली मैं जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे भी है कहीं कहीं न्यूमेरिकल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतना दिक्कत नहीं होगा यदि आप प्रैक्टिस करते हो और मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहते हो तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, ये एक तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, आज के डेट में। ठीक है, पहले क्या था? इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं था, पहले था पहले आप एक तरह से समझो तो एनर्जी के लिए कोल का इस्तेमाल करते थे और बहुत सारे विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रिसिटी आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी मॉडर्न टाइम, आज के समय में। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होता है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं, ठीक है। बेसिकली तो इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग जानते हो प्लस और माइनस रहते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। 2 पॉइंट क्या दिया गया है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अपोजिट चार्जेस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ईच अदर। अपोजिट चार्जेस इन व्हाट सेंस, प्लस एंड माइनस, ये एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये बोलता है तुम इधर आओ, मैं, और ये बोलता है तुम इधर आओ, ठीक है। एक्चुअली ये क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आप चाहो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप नोट करते जाओ, ठीक है। वीडियो तो चलेगा ही, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा मैं इसका आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग पढ़ लो, अच्छे से समझ लो क्या है, उसके बाद PDF जब भी आएगा तो मैं उस चीज़ को एक बार और डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल जो बोल रहा हूँ आप उसे नोट करते जाओ, और यदि वीडियो समझ में ना आएगा, कहीं पर फंस रहे हो, तो वीडियो को एक बार 2-3 क्या बोलते 10 सेकेंड 20 सेकेंड या 30 सेकेंड रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लेना, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है यहाँ पे, अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस को अनलाइक चार्जेस भी बोलते हैं, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और सिमिलर चार्जेस क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल कर देता है, ठीक है। सिमिलर चार्जेस क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल मीन्स क्या करना, दूर जाओ, कहने का मतलब है सेम चार्ज, जैसे प्लस प्लस है, ठीक है, तो ये दोनों रिपेल कर जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या करे, मतलब ये भागेगा इधर, ये भागेगा इधर, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज भी रहता तो वही होगा, नेगेटिव में भी वही होता है, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो इसे, ठीक है। आप प्रैक्टिकली कैसे करना है, तो आप देखते हो कि मैग्नेट ले लो, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल इंडिकेट कर दो आप, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये दोनों पॉइंट आपस में सेम हो गया, मीन्स क्या, सेम पोल रिपेल ईच अदर, ठीक। उसी तरह चार्जेस में भी वही होता है, ठीक है, सेम चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अपोजिट को अनलाइक भी बोलते हैं, ठीक है। एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ठीक है। SI यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, जिसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो C से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो सीधा सीधी बता देना है, कूलम होता है जिसको हम लोग लेटर C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली क्या है कि यहाँ लिखा हुआ देखिए, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। एक कूलम जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, 9 × 10⁹ न्यूटन ऑफ एन इक्वल चार्ज है, दो एक तरह के चार्जेस हैं, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है। जैसे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। तो ये भी उस पर उतना ही ये एक्सर्ट करेगा फोर्स, और ये भी इस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो आप इसको सीधा सीधी याद रखो कि एक कूलम जो चार्ज है वो 9 × 10⁹ का क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, यदि हम क्या करेंगे, उन दोनों के बीच की दूरी को 1 मीटर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि जैसे अ प्रोटॉन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन पोजेस अ नेगेटिव चार्ज, दोनों में सेम चार्ज ही रहता है, ठीक है जी। दोनों में कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम एंड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का मतलब क्या है, 1.6 बाई 10⁻⁹, ठीक है। नीचे आने पर 19, इसी चीज़ को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -19 हो जाता है, ठीक है। ये सब आप बहुत कोई जानते होंगे, बहुत कोई नहीं जान रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे 1.6
1.6 बाई 10⁻19 लिखें तो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? अब जैसे नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर हमेशा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे होने पर साइन चेंज होते रहता है। तो ये वही 1.6 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला गया -19 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वही चीज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन रहे या न्यूट्रॉन रहे, ठीक है, मीन्स क्या, अ प्रोटॉन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना कूलम, ठीक, एन इलेक्ट्रॉन पोजेस नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना ही कूलम, मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कूलम इज मच बिगर देन चार्जेस ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये कैसे हो सकता है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कूलम है मच बिगर देन चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड और इलेक्ट्रॉन, ये कैसे है? तो ये हम लोग इस एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे अच्छा से समझो, मैं देखो कैसे मैं इसे समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा से समझ, ये किसी को हो सकता है कि जो भी पढ़ रहे हो किताब ये समझ में ना आए, ठीक है, वो उन बच्चों को ये दिमाग में मैं सेट कर देता हूँ। देखो कैसे समझना है। आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है क्वेश्चन, क्या पूछा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मीन्स एक कूलम पे हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, एक कूलम पे हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे, ये इतना कूलम है, ये कितना कूलम है, ठीक है, इतना कूलम है, ठीक है। अब इसी कूलम पर कितना इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कूलम पे, अब जैसे मैं क्या लिखूँ, आप ध्यान से समझना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम मीन्स क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन से। इसको यूनिटरी मेथड से आप समझो, ठीक है। इसे यूनिटरी मेथड से आप समझोगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा इसको कैसे समझेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक कूलम पे हमारा कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, हम क्या करेंगे, 1 बाई यहाँ पे सीधा 1.6 इंटू 10⁻19 कर देंगे, ठीक है। इसको मैं अच्छा से लिख दूं, पहले ऊपर से लिख देता हूं ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए, ठीक है। एक मिनट देखो क्या है इसमें, अभी इसको कैसे समझना है, तो 1.6, ठीक है, इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो हमारा एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब यदि इतने कूलम में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है तो एक कूलम में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। यही चीज़ आपका देखो, आपका यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ पे आपका वही क्या, 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻19, ये 1 बस इसी तरह से इंटू कर दिया है, इस पर उतना आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लास्टली वही हो गया है, ये 10⁻19 है वो ऊपर चला गया, ठीक है, तो पॉजिटिव में आ गया, ठीक, 10⁻19, और फिर 1.6 है, ठीक है, बस। और इसको सॉल्व करके लास्टली हमारा ये कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख दिया है लास्टली कि 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम, मीन्स क्या, 1 कूलम में हमारा इतना इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट होता है, ठीक है। अब आगे की ओर क्या लिखा है यहाँ पे, डार्क से क्या लिखा हुआ था, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलम, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू द चार्जेस कंटेंट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी से हमको क्या पता चलता है कि कूलम जो है वो बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि इसका नाम है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर होता क्या है, एक्चुअल में सीधी बात में समझो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, मीन्स क्या, लोहा हो गया,
ठीक है, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है, तो जो रोकता है, जैसे रबड़ हो गया, ठीक है, रबड़ हो गया, प्लास्टिक की मटेरियल्स होती हैं, वो भी क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आगे जाने से रोकती हैं, ठीक है। और आप वुड ले लो, लकड़ी ले लो, सूखा लकड़ी, भींगा लकड़ी तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बढ़ते हैं आगे की, और यहाँ पे क्या लिखा हो देखो, यहाँ पे कंडक्टर, ठीक है। दो सब्सटेंस विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, ठीक है, आर कॉल्ड कंडक्टर। दो सब्सटेंस थ्रू विच, ठीक है, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या देख लो, यहाँ पे नोट कर लेना, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, आर कंडक्टर्स, ठीक है। और मेटल अलॉय में, ये सब तो मेटल हो गया, सिंपल मेटल है। मेटल अलॉय मीन्स मेटल के साथ कुछ और भी उसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, नाइक्रोम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, कॉन्स्टेंटन आ जाएगा, विच आर यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, ह्यूमन बॉडी इज़ फेयरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज़ फेयरली अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है। जिस सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। अभी मैंने बताया था ग्लास, एवोनाइट, रबर, ठीक है, मोस्ट प्लास्टिक, पेपर्स, ठीक है, ड्राई वुड, सूखा लकड़ी अभी मैं बताया था, ठीक है, कॉटन, माइका, ठीक है, बैकलेट, ये सब क्या है, पोर्सिलिन भी है, ड्राई एयर भी है, ठीक है, आर ऑल इंसुलेटर्स, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे अपोज द इलेक्ट्रिक, दे रेसिस्ट मीन्स क्या, रोकना, ठीक है। ये लोग क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, ठीक है। अब गौर करने वाली बात यह है कि द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस मेक इट्स कंडक्टर, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो मैं अच्छी तरीके से बता दूं कि मान लीजिए ये आपका लोहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, लोहा, ठीक है, और ये एक समझ लो आप प्लास्टिक है, प्लास्टिक का रबर मान लो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास कराने की कोशिश कर रही है, इंसुलेटर है हमारा, और यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, लेकिन ये नहीं जा पाए क्योंकि ये इंसुलेटर है, ठीक है। और ये यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास की, यहाँ आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये कंडक्टर है, क्यों क्यों क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो कि मूवमेंट हमेशा करते रहते हैं, और इसमें इंसुलेटर में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर में कंडक्ट नहीं हो पाता। सीधा सीधी बातों में समझो तो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। पूछ देगा एग्जाम में, पूछ सकता है, रीज़न पूछ देगा, क्वेश्चन ऐसे भी देता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कंडक्टर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसका सिंपल सा वन वर्ड आंसर क्या है, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं, ठीक है, आप लोग नोट करते जाओ, नहीं समझ में आएगा तो पीछे एक बार 10 सेकेंड 20 सेकेंड रिवाइंड करके जरूर देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, स्टैटिक समझना यहाँ पे ध्यान से, स्टैटिक मीन्स क्या, रुका हुआ, ठीक है, स्टैटिक मीन्स क्या, रुका हुआ। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि स्टैटिक हमारा होता क्या है, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब स्टैटिक मीन्स क्या, रुका हुआ, ठीक है, स्टेशनरी, रेस्ट, ठीक है। जैसे कि आप द चार्जेस एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड, ठीक है, रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, उसमें क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे है, चार्ज एक्वायर्ड बाई एन इबोनाइट रॉड रब्ड विथ अ वुलन क्लॉथ। आप लोग देखोगे कपड़े में रगड़ने से, स्केल ले लो, उसको अपने सिर के बाल पर रगड़ो तो देखो उसमें क्या होता है, कुछ चार्ज मतलब आ जाता है, और वो क्या करता है, पेपर को खींच लेता है, अपने और खींचने लगता है। तो उसी उस तरह के जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डेवलप करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि हमारा जो घर में है, ठीक है, हम लोग घर में जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, होम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे
द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन आवर होम्स इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्वेश्चन आप इसे नोट कर लेना। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, जो स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि हंसते खेलते हम लोग चार्ज डेवलप कर देते हैं, उसे करते हैं, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये हमारा मेन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है हम लोग चलाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको ध्यान से समझना, इससे भी क्वेश्चन आता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग, ठीक है। क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल, ठीक है, एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहीं से लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी लेके आ रहे हैं, तो इसी को जो हमारा जो वर्क लगा, वर्क डन हुआ, इसे काम करने में जो हमको लगा, ठीक है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझो तो जो काम के यहाँ से यहाँ तक लाने में, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इन्फिनिटी से लेकर यहाँ पे एक पॉइंट पर लाएं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गई होगी। इसमें एक गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ नोट करने वाला बात क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी, ठीक है। पोटेंशियल हमारा क्या चीज़ से डिनोट होता है, वी से, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूनिट ऑफ वोल्ट, ठीक है, लिख लेना। यहाँ पे देखो क्या लिखा, अब पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है, 1 वोल्ट है जो 1 जूल का वर्क करेगा इन मूविंग, इन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डेड पॉइंट, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ यहाँ से यहाँ तक में आने में, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि 1 वोल्ट का है, ठीक है, और इसको इस पॉइंट में लाने में जो भी हमारा खर्चा हो रहा है वो 1 जूल का खर्चा हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और है यहाँ पे ध्यान देना, एक बात और नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है, एट अ पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये भी इसका कहने का मतलब सही है, ठीक है, 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चार्ज को हम लोग जानते हो ऐसे आप लोग की कूलम से बताते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि 1 वोल्ट का जो भी हमारा पोटेंशियल है उसको हम लोग 1 जूल का काम करवा रहे हैं, कब, जब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का हम लोग उसको एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, तो ये देख लेते हैं हम लोग। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving unit charge from one point to other, ठीक है। इसको आसान भाषा में समझो, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट तुम लोग पूछोगे क्या होता है, तो जैसे डायग्राम बनाते, ठीक है, जिसमें एक बल्ब रहता है, बैटरी रहता है, ठीक है, वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है, और ऐसे करके वायर एक आता है, ये बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो यहाँ से चालू हुआ, यहाँ तक हमको लाना है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो भी ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क लगा है मूविंग चार्ज को एक जगह से दूसरे पॉइंट आने में, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो, इसको और क्लियर हम कर देते हैं, आगे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल इतना ही समझो
कि द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 2 पॉइंट्स के बीच निकाला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। और वो क्या निकालता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन जो हुआ है, मतलब वर्क जो हमको मेहनत लगी है, इन मूविंग यूनिट चार्ज, मतलब कोई यूनिट चार्ज है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो भी हमको अमाउंट खर्चा हुआ है, ठीक है, वर्क डन लगा है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वर्क डन को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूवमेंट्स इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, सी होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाई v, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को दे देगा, फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे सकता है। द पोटेंशियल difference between 2 point is said to be 1 volt if dash joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to other point, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखो सीधा सीधी कि 1 वोल्ट है, 1 जूल लग रहा है, क्यों, जब हम लोग 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे या तो 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम, ठीक है, ऐसे आप याद रखो इसको सीधा सीधी, ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी याद रखो, बेसिक से याद रखो, तो अच्छी तरीके, ट्रिक में मत जाना, इसमें जितना कॉन्सेप्ट में घुसोगे उतना आपको आगे बेनिफिट होगा, उतना आपको अधिक दिन तक याद रहेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, w बाई क्यू, w बाई क्यू भी बोल सकते हैं, यहाँ पे c बोलेंगे ऐसे, v इज इक्वल टू w बाई क्यू होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे कैसे निकल सकता है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो हमको q जानना है, तो q को इधर लेके आ जाएंगे और v को नीचे लेके आ जाएंगे, तो q इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, w बाई v, ठीक है, w बाई v। अब हमको चाहिए कि w चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, w चाहिए, मीन्स वर्क डन चाहिए सिर्फ, क्या हम लोग को चाहिए, वर्क डन चाहिए सिर्फ। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू हो जाएगा, बस v इंटू क्यू, ठीक है, वोल्ट इंटू कूलम। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ से नापते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वोल्ट मीटर से नापते हैं, और ये हमेशा सर्किट के पैरेलल रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो फिगर में दिया हुआ है, ये सर्किट ऐसे, इसके पैरेलल में हम लोग क्या लगा दिए, ऐसे पैरेलल हो गया, पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर अटैच कर दिए। आगे mm मीटर है, mm मीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसको हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। पहले फिलहाल इतना याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो की रहता है उसको हम लोग एक वोल्ट मीटर से नापते हैं, और हमेशा वो कहाँ कनेक्ट होता है, पैरेलल कनेक्ट होता है, ठीक है। कहाँ कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिखने रहा इधर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दिया हूँ कैसे इसको फिगर को चाहे तो बना सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और है, अ वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेसिस्टेंस, क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ देगा 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। अ वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वही बात है, वहाँ फिर आगे वही बात बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ न्यूमेरिकल्स है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, जल्दी देख लेते हैं क्या है, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, हाउ मच वर्क डन, मतलब वर्क डन निकालना, ठीक है, इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट ऑफ टू 128 वोल्ट, ठीक है। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी चाहिए, तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे लेके आना है, तो कितना हो गया, एक 118 वोल्ट से हमको कितना तक लेके आना है, 128 वोल्ट तक लेके आना, तो इसके बीच का गैप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना, मतलब भी, तो भी का कितना 10 है, तो यहाँ पे देखो भी आपका हमारा कितना है 10 है, ठीक है। तो भी हमारा यहाँ से और यहाँ से क्या पता चल गया, भी हमारा क्या है 10 है, ठीक है। और Q हमारा कितना है, तो 2 है, तो हमको W निकालना है, तो सी W का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है, ऊपर में मैं बताया था, ठीक है। आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड या कुछ 1 मिनट 2 मिनट पहले वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लेना, ठीक है। W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू होता है, तो 10 इंटू 2 कर दो, सीधा 20 आ जाएगा हमारा वर्क डन, काफ़ी आसान है इसमें, ठीक है, इसमें। और हाँ, जब भी न्यूमेरिकल्स बनाना तो यूनिट जरूर लिखना, ठीक है, कूलम, ठीक है,
यहाँ पे जैसे वर्क डन आया तो इसका क्या यूनिट हो जाएगा, जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है वर्क डन इज 20 जूल। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी टफ नहीं है, तुरंत मैं बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, मीन्स एनर्जी निकालना है, वही वर्क डन निकालना। कूलम चार्जेस पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। ठीक है, तो ईच कूलम मीन्स क्या, 1 कूलम मीन्स 1 दिया, ईच कूलम मतलब एक का, और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी की जगह भी की जगह 6 लिख दिया है, क्योंकि जगह 1 लिख दिया, और डब्ल्यू निकालना है, तो 6 जूल आ गया हमारा। सिंपल है, कुछ नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारा क्वेश्चन हम लोग का आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सिंस द वर्क डन, यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, सिंस द वर्क डन ऑन ईच कूलम ऑफ चार्ज इज 6 कूलम, देयरफॉर द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज इज 6 जूल। ठीक है, ये भी याद रखना। इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं इलेक्ट्रिक करंट कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो, आज के लिए हम लोग बस इतना ही रन देते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी नोट किए हो उसे ठीक तरीके से रखना, जब मैं इसका PDF दूंगा तो उस वक्त भी एक बार मैं रिवाइंड करवाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि जैसे ही ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं एनसीईआरटी से कुछ कुछ टॉपिक है जो कि वो भी मैं बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी नोट्स बनेगा, ठीक है, जो भी हमारा PDF तैयार होगा, उससे बाहर आपको कहीं जाना ही नहीं है, आपको उतना सीमित रखना है और उसको पढ़ते रहना। उसको सबसे बड़ी बात है रिवीजन करने की, यदि आप रिवीजन कर रहे हो कंटिन्यू तो आप सक्सेस हो। ठीक है, रिवीजन ही वो हथियार है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन ही सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग वीडियो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग कल फिर आते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कल 10 बजे। आज तो हो गया हमारा, आज कौन सा दिन हो गया, आज वेडनेसडे है, तो हम लोग कल अब मिलते हैं थर्सडे को, जो कि हमारा स्टार्टिंग टॉपिक क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देख लेना आप लोग, मैं बताऊंगा और डीपली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जिन्हें ज़रूरत है उन तक ज़रूर शेयर करो। एटलीस्ट तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें ज़रूर इसको शेयर करो, ताकि जिन्हें ज़रूरत है वो उन तक ये बात पहुंच सके। क्योंकि देखो बच्चों, लॉकडाउन के कारण पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुका है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि कैसे गार्जियन ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे उन्हें आगे बढ़ाएं। तो उन लोगों के लिए, उन गार्जियंस के लिए, उन मम्मी पापा जो भी गार्जियन हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उनके बच्चों के लिए। ठीक है, तो वीडियो शेयर करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि शेयर नहीं करना है, करना है, जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुंचाना है। ठीक है, तो शेयर करो ताकि उन तक ये बात पहुंचे और वे लोग भी पढ़ सके, समझ सकें क्या है हमारे 10th में। ठीक है, हाँ, लेट से स्कूल वगैरह खुला तो वो अलग मैटर करता है। ठीक है, मैं भी किसी स्कूल में पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, तो लॉकडाउन होने की वजह से उन तक भी ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल थर्सडे को। जय हिंद, जय भारत।